चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीराने। पुष्प की अभिलाषा। जी हाँ, जनमन में हमेशा के लिए बस गए राष्ट्रीय भावना और ओज के कवि माखन लाल चतुर्वेदी, जिन्हें ससम्मान एक भारतीय आत्मा और युग चरण कहकर संबोधित किया गया, के स्वर में उनकी ये स्वरचित कविता आपने सुनी। चतुर्वेदी जी की कविताओं में है कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन, जो विषमता की समूची अग्नि सीने में दबाए फूटने के लिए मचल रहा है, तो कहीं विराट पौरुष की हुंकार है और कहीं करुणा की अजीब दर्द भरी मनुहार भी। वे जब आक्रोश से उद्दीप्त होते हैं तो प्रलंकर का रूप धारण कर लेते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण वे अपनी कातरता से बेवल होकर मनमोहन की टेर लगाने लगते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें संक्रमणकालीन भारतीय समाज की सारी विरोधी विशेषताओं का संतुलन दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के नव रोमांटिकवाद आंदोलन छायावाद के कवि, लेखक और पत्रकार माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले के बाबई गांव, जो अब माखन नगर के नाम से जाना जाता है, के एक गौड़ ब्राह्मण परिवार जो राधा बल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था और जिनके पूर्वज कभी राजस्थान के जयपुर के रानीला से आकर यहाँ बस गए थे, में हुआ। पिता नंदलाल चतुर्वेदी एक शिक्षक थे और माँ का नाम था सुंदरबाई, जो गृहिणी थी। प्रारंभिक शिक्षा बाबई के ही प्राइमरी स्कूल से पाई। इसके अलावे स्वाध्याय से हिंदी के अलावे उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती और मराठी जैसी भाषाओं पर अपनी पकड़ बना ली थी। इनका कार्यक्षेत्र छोटी वयः से ही प्रारंभ हो गया। किशोर और युवा अवस्था की संधि वयः में 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा का प्रशिक्षण परीक्षा पास की और खंडवा में शिक्षक नियुक्त हो गए। इसके पूर्व महज 14 साल की उम्र में उनकी शादी 9 वर्षीय गियरसी बाई से हो गई। करीब 10-11 साल के दाम्पत्य जीवन के बाद पत्नी 1914 में चल बसी। एक बेटी भी थी जिसकी भी शीघ्र मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों, मित्रों, शुभचिंतकों ने पुनः विवाह की सलाह दी, मगर इसे अस्वीकार कर ताउम्र एकाकी जीवन जीने का फैसला किया। रिश्ता बनाया शब्दों से। सतपुरा की वादियों और नर्मदा के नीर ने क्रांतिकारी संस्कार दिए। तत्कालीन राष्ट्रीय परिदृश्य और घटनाक्रम ऐसा था जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं का राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में आगमन हो चुका था। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी का मार्ग चुना गया तो राजनीतिक चेतना स्वतंत्रता की चाह में सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई थी। ऐसे में माधवराव सप्रे के हिंद केसरी ने 1908 में राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें शिक्षक माखनलाल ने प्रथम पुरस्कार जीता। यही नहीं, सप्रे ने विशेष रूप से लेख की प्रशंसा करते हुए उनमें पत्रकारिता की अपरिमित संभावनाओं की पुष्टि की। 1912 में इन्होंने शक्ति पूजा शीर्षक से एक लेख लिखा जो सुबोध सिंधु पत्रिका में छपा। इसके तेवर इतने तीखे थे कि गोरी सरकार ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और जेल में डाल दिया। उन्हीं दिनों खंडवा के हिंदी प्रेमी कालू राम गंगराई ने अप्रैल 1913 में प्रभा हिंदी पत्रिका प्रारंभ किया, जिसके संपादन का दायित्व चतुर्वेदी जी को सौंपा। तब वे अध्यापक की नौकरी छोड़ पूरी तरह पत्रकारिता में जुट गए। इत्तेफाक से गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी वर्ष
कानपुर से प्रताप साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ ही 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए, जहां महात्मा गांधी और मैथिली शरण गुप्त से मुलाकात हुई। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रियता से अवगत कराया। 1918 में कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक की रचना की, जो जवाब था पारसी नाट्य कंपनियों का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विकृत करने का प्रयत्न किया था। अभिनय की दृष्टि से काफी सुलझी हुई रचना थी ये। 1919 में जबलपुर से चतुर्वेदी जी के संपादन कार्य में कर्मवीर का प्रारंभ हुआ। इधर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी निरंतर सक्रिय भूमिका रही। 1920 में रचित कविता तिलक में कहा उन्होंने, बंदी होवे वह दयाहीन, तू भारतीय आजाद रहे, वह स्वर्ग टूट कर गिर जाए, यह आर्य भूमि आबाद रहे। 12 मई 1921 को महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में महाकौशल अंचल से उन्होंने पहली गिरफ्तारी दी। 1922 में मुक्त हुए। जेल में ही 18 फरवरी 1922 को उन्होंने राष्ट्र को देश प्रेम से तरंगित कर देने वाली पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की। सन 1924 में जब गणेश शंकर विद्यार्थी गिरफ्तार हो गए, तब प्रताप का संपादन कार्यभार भी कुशलतापूर्वक संभाला। उन्होंने बेहद निडरता, साहस और परिष्कृत पत्रकारिता का परिचय देते हुए प्रभा, कर्मवीर, प्रताप तीनों ही पत्रों का संपादन व संचालन किया। 1927 में संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष बने। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान कैदी और कोकिला कविता की रचना की, उन्हीं के स्वर में। क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का कहना, कोल्हू पर चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, इस शांत समय में अंधकार को वेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति हो रही क्यों हो कोकिल बोलो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कंबल काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहले की हुंकृति की व्याली, इस पर है गाली है आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को किसी दो तैराती कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। 1942 में इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह साहित्य देवता प्रकाशित हुआ, जिसमें उनके संवेदनशील और ओजपूर्ण निबंध संकलित हैं। इसी दौरान इनका देश प्रेम, त्याग और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी कविताओं का संग्रह हिम किरीटिनी प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उन्हें 1943 में उस वक्त का प्रतिष्ठित देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। खून हो जाए नते देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। 1943 में ही वे प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति या अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1949 में उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, त्याग, करुणा और प्रकृति प्रेम की भावना से ओतप्रोत काव्य संग्रह हिम तरंगिनी का प्रकाशन हुआ, जिसके लिए 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1950 में प्रकाशित हुआ राष्ट्र प्रेम के भाव वाला काव्य संग्रह युग चारण, तो 1951 में देशभक्ति और प्रेम गीतों का संकलन
माता का प्रकाशन हुआ। 1956 में प्रकाशित हुआ लोकप्रिय गीतों व कविताओं का संकलन समर्पण। 1959 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा उनकी देशभक्ति पूर्ण और ओजस्वी साहित्यिक रचनाओं के लिए डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। 1960 में राष्ट्रीय चेतना, प्रेम और सांस्कृतिक भाव से युक्त काव्य कृति और कविता वेणु लोक गुंजे धारा प्रकाशित हुई तो अमीर और गरीब की जीवन शैली व मानसिकता के अंतर को उजागर करने वाली कहानी संकलन अमीर इरादे गरीब इरादे का प्रकाशन हुआ। 1962 में प्रकाशित हुआ वैचारिक निबंध संग्रह समय के पांव तो अगले वर्ष देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान से पूर्ण काव्य संग्रह मरण ज्वार का प्रकाशन हुआ। कालांतर में 1963 में इनकी अमूल्य सेवाओं व राष्ट्र तथा समाज के प्रति निस्वार्थ समर्पण की भावना को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। मगर 10 सितंबर 1967 को राष्ट्रभाषा हिंदी पर राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में यह पुरस्कार लौटा दिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी पद अस्वीकार कर दिए। कहते हैं आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश राज्य गठित हुआ, पहले मुख्यमंत्री के रूप में माखन लाल चतुर्वेदी का नाम प्रस्तावित था, मगर ये कहते हुए ये पद ठुकरा दिए कि एक शिक्षक और साहित्यकार होने के नाते उन्हें देवगुरु का पद और प्राप्त है। वे मां सरस्वती के ऐसे अथक साधक रहे जिनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव से पूरी तरह अनुप्राणित रही है। हिंदी के छायावादी सोपान में भी इनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। कविता में राष्ट्रीय धारा और हृदयवाद के वे जनक एवं पोषक रहे। कविता, नाटक, पत्रकारिता, निबंध के क्षेत्र में वे निरंतर इसी के लिए सक्रिय रहे। इस अद्वितीय राष्ट्र सेवी का निधन 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हो गया और एक भारतीय आत्मा हिंदुस्तान की देह छोड़कर चली गई। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया।